वीडियो में हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसका मेन रोल मैट्रिसेस में ज़्यादा रहता है। जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं या मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना चाहते हैं या फिर उसको पार्टीशन करना है ना, ऊपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल में, तो वैसे बहुत आगे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है उसके रिलेटेड। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म तो बेसिक फॉर्मेट्स है, ठीक है। सो पहले हम उसमें डिफरेंसेस क्या है वो देख लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, ओके। बट यस, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके कोई भी मैथ्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपके डाउट्स आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो यस, डाउट्स को सॉल्व कैसे कर सकते हो, या तो आप कमेंट, कोई भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जो डाउट्स है, जो प्रॉब्लम है, टॉपिक है, डाल सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना डाउट्स इस पे, ठीक है। और यस, मैक्सिमम आप अपने सर्कल में सर्कुलेट कर सकते हो ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। ओके, आते हैं अब टॉपिक पे। सो मेनली रो इक्विवेलेंट फॉर्म को हम शॉर्ट में लिखना है तो आर ई फॉर्म लिख सकते हैं, आर ई। एंड रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म को लिखना है तो आर आर ई लिख सकते हैं, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। अब ये है क्या, तो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट है विथ अ स्पेसिफिक रूल्स। तो रूल्स क्या है, इसके लिए मैं यहाँ जस्ट पार्टीशन कर देता हूँ क्योंकि कंपैरिजन से हम दोनों को देख सके कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में। सो सबसे पहला रूल ये है कि मैट्रिक्स के कोई भी रो में अगर नॉन ज़ीरो रो है तो, अब यस, आगे लेने से पहले ज़ीरो रो का मतलब क्या हुआ, सारे मेंबर ज़ीरो हो गए रो में तो उसको ज़ीरो रो बोलेंगे, और बाकी सारी ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो रो बोलेंगे, ठीक है। सो जब हम मैट्रिक्स में देखेंगे तो अगर कोई भी ज़ीरो रो है तो वो लास्ट में आने चाहिए, है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ज़ीरो रो है तो थर्ड पोजीशन में आनी चाहिए, अगर तीन ही रो है तो, चार पाँच छः रो है तो लास्ट में, इन जितनी भी रोज है ना। सो ज़ीरो रो अपीयर्स एट लास्ट, ज़ीरो रोज, या ज़ीरो रो ही लिखते हैं, ज़ीरो रो अपीयर्स एट लास्ट, ठीक है। अब ज़ीरो रो का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा, पूरी रो में सारे के सारे मेंबर ज़ीरो। तो यहाँ भी सेम ही कंडीशन है ना, रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो या रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो, जो ज़ीरो रो है वो तो लास्ट में ही आनी चाहिए, ओके। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हर एक रो का लीडिंग एलिमेंट, अब लीडिंग एलिमेंट का मतलब क्या होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो मेंबर, ज़ीरो है तो उसको हम लीडिंग नहीं बोलेंगे। अगर कोई रो में हम देख रहे हैं तो पहला मेंबर ज़ीरो है तो वो नहीं देखेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, वो भी ज़ीरो है तो वो नहीं देखेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, वो अगर ज़ीरो नहीं है तो उसको हम बोलेंगे लीडिंग, ठीक है। सो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट को हम बोलेंगे लीडिंग एलिमेंट। सो लीडिंग एलिमेंट कंपल्सरी वन होना चाहिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, है ना। सो इन ईच रो लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग मेंबर या लीडिंग एलिमेंट शुड बी वन। समझ में आ रहा है, तो लीडिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो मेंबर। सो जस्ट लीडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, बट रो इक्विवेलेंट का फॉर्म होना चाहिए तो वो लीडिंग की पोजीशन पे वन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज करके हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म या रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। सो वन करना कंपलसरी है रिड्यूस एंड रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म दोनों में। सो यहाँ भी कंडीशन सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। अब एक
सीडी टाइप बनेगा। सीडी टाइप का मतलब मैं जस्ट यहाँ पैटर्न बना देता हूँ, ऐसे ऐसे पैटर्न बनेगी, बट जरूरी नहीं है गैप सेम हो, पैटर्न ऐसे भी हो सकती है, समझ रहे हो, बट सीडी टाइप बनना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा, जहाँ कॉर्नर बढ़ रहा है ना वहाँ वन होगा, कॉर्नर पे वन होगा, यहाँ वन होगा, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। सो मीन वाइल कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर वाली रो का वन है, लीडिंग वन है, ये नीचे वाली रो का लीडिंग वन है, वो ऑलवेज राइट साइड रहना चाहिए। सो अबोव रो है, ऊपर वाली रो का लीडिंग वन है, वो नीचे वाली रो के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो तो लेफ्ट साइड है ना, ऊपर वाली रो का लीडिंग नीचे वाली रो के लीडिंग से लेफ्ट साइड होना चाहिए, या इसका इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो नीचे वाली रो का लीडिंग वन ऊपर वाली रो का लीडिंग वन से राइट साइड रहना चाहिए, है ना। तो लेफ्ट राइट का अगर पंगा ना हो जाए, इसलिए ये पैटर्न फॉलो करनी है, ठीक है। बट यस लिखने के लिए लिख देते हैं। सो लीडिंग ऑफ द अबोव रो, मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ कर रहा हूँ। सो लीडिंग वन ऑफ अबोव रो, यानी कि ये इज लेफ्ट साइड, इज या शुड बी लेफ्ट साइड to the leading one of below row, left side to the leading one of below row। बट ये लेफ्ट की जगह राइट भी लिख सकते हैं, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, क्लियर। अब यहाँ भी ये कंडीशन भी सेम ही है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, लास्ट एक कंडीशन ही डिफर कर रही है। सो वो कंडीशन क्या है कि लीडिंग वन की नीचे के सारे एलिमेंट कॉलम में अगर देखें, मैट्रिक्स में अगर कॉलम में देखें तो लीडिंग वन जहाँ भी आ रहा है उसके नीचे के सारे मेंबर जीरो हो जाने चाहिए। सो इन द कॉलम बिलो द लीडिंग वन, ऑल एलिमेंट शुड बी, मस्ट बी जीरो कर देता हूँ, जीरो ही होने चाहिए। सो बिलो द लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, ठीक है। सो जो कॉलम वाइज अगर हम देख रहे हैं तो जो पोजीशन पे लीडिंग वन आ रहा है, लीडिंग वन, हाँ वन वन नहीं देखना है, एक से ज़्यादा भी वन हो सकता है, बट वो 3 4 वन आ रहा है तो उसमें से एक ही वन लीडिंग बनेगा जो सबसे पहले आ रहा है, पीछे जो वन आ रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट के हो गए ही नहीं, ठीक है। सो वो जो लीडिंग वन है उसके नीचे के नीचे बिलो सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो। और रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म में जाना है तो अबोव एंड बिलो, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर भी सारे जीरो होने चाहिए, नीचे भी सारे जीरो होने चाहिए। तो चेंज एक यहाँ अब बिलो लिखा था ना, वहाँ अबोव एंड बिलो आ जाएगा, एक ही चेंज है रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म में। सो इन द कॉलम above and below, above and below the leading one, below the leading one all elements must be zero। समझ में आ रहा है। तो रो इक्वलन फॉर्म में जस्ट नीचे ही सारे जीरो होने चाहिए, लीडिंग वन के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, जस्ट कि रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म में ऊपर भी सारे जीरो होने चाहिए और नीचे भी सारे जीरो होने चाहिए, क्लियर। ओके। सो ये मेन, अब ये देखो ये प्रॉपर्टी वैसे मीनिंगलेस है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो लिखी वो तो, क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो फोर्थ ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी कि जो जीरो रो है वो ऑटोमेटिक वो लास्ट में ही चली जाएगी। सो ये वेरीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मेनली ये 3 प्रॉपर्टी ही है, 3 में से 2 तो कॉमन है दोनों फॉर्मेट में,
एक ही डिफर करेगी, यहाँ जस्ट नीचे एक एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यहाँ ऊपर नीचे दोनों के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। सो ये है मेन डिफरेंस आर ई एंड आर आर ई, रो इक्लन एंड रेडियस रो इक्लन फॉर्म में। ठीक है, अब यस एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके। और यस रो इक्लन फॉर्म फाइंड करने के लिए जो हम 3 रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो 3 रो ऑपरेशन भी कॉमन ही है। हाँ, आई थिंक पता होगा बट फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं कर रहे। सो कोई भी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो इंटरचेंज का सिंबल है आर आई जे। इसका मतलब ये हुआ कि आर आई एंड आर जे यानी कि ith रो एंड jth रो को हम पोजीशन बदल रहे हैं। आई की जगह जे चला जाएगा, जे की जगह आई चला जाएगा, है ना, यानी कि स्वैप कर रहे हैं हम रो को। रो कुछ किसी के भी साथ कर सकते हैं, 1 3 1 2 2 1 वट एवर, कोई मैटर नहीं करता। क्लियर। बट यस यहाँ अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखो ना तो R21 इज सेम एज R12, यानी कि 1 सेकेंड रो को फर्स्ट के साथ रिप्लेस करो या फर्स्ट को सेकेंड के साथ रिप्लेस करो, सेम ही होगा। सो आर आई एंड आर जी आई दोनों सेम होगा। ठीक है, सो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेकेंड ऑपरेशन है आर आई जे के। अब ये थोड़ा कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जेथ रो को के से मल्टीप्लाई करके हम ith रो में ऐड कर रहे हैं। सो ये इसलिए कंफ्यूजिव है क्योंकि अगर आई जे हम इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर मीनिंग बदल जाएगा, इसलिए हम ये सिंबल प्रीफर नहीं करते। सो सिंबल हम ये प्रीफर करेंगे आर आई प्लस के आर जे। तो यहाँ से बहुत मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि जो जेथ रो है उसको हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हम ith रो में हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ एक ध्यान ये रखना है कि जो चेंज होगा वो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा और ये जस्ट हेल्प कर रहा है। सो आर जे है और जेथ रो चेंज नहीं होगी, ये जस्ट हेल्प कर रही है। सो ये बदलेगी नहीं, है ना। तो जिस रो हेल्प कर रही है वो नहीं बदलेगी, और वो हेल्प कौन करेगा, जिसके पास लीडिंग 1 है वो। विथ लीडिंग 1 में लिख देता हूँ, विथ लीडिंग 1, जिसमें लीडिंग 1 है उसी की ही हम हेल्प लेंगे और इसको हम किसी भी नंबर से एज पर रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन डिवीजन कर सकते हैं, एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, फिर इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 0 सेट करने के लिए हम ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। और थर्ड जो ऑपरेशन है वो है किसी की रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई नंबर से। सो आर आई इंटू के का मतलब बहुत क्लियर है ना, कि ith रो को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली किसी भी रो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी रो को हम किसी और रो के साथ मल्टीप्लाई डिवीजन करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मेनली ये 3 ऑपरेशंस यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में या रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जा सकते हैं। और जब हम सिस्टम सॉल्व करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तब हमें आर फॉर्म चाहिए, रो इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए। और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड अगर यूज़ करना चाहते हैं तो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए, है ना। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ में करना है तो आर फॉर्म, और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है तो आर फॉर्म, है ना। सो शॉर्ट के साथ शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग के साथ लॉन्ग है ना, 2 लेटर 3 लेटर कैसे भी आप याद रख सकते हो। ओके, सो मेनली प्रोसेस वहाँ ये सब होगी। और रैंक में उसमें भी हो गया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, बट यस ये हाँ हम एग्जाम्पल नहीं कर रहे। हाँ, सो यस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है
तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या फिर ये नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में न्यू प्रॉब्लम के साथ।